प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरा, पिथौरागढ़ और चमोली टनल की दे सकते हैं सौगात। कैलाश से चमोली की लापथल की दूरी होगी कम। वन्यजीव सप्ताह 2023 पर सीएम धामी की घोषणा। उत्तराखंड में बनेगा वन्यजीव अपराध नियंत्रण प्रकोष्ठ। हल्द्वानी स्वच्छता पखवाड़ा में पहुंचे सीएम धामी। कहा 350 बंद फैक्ट्रियों को खोलने के लिए बनाएंगे योजना। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की होगी बैठक। 16 नौकरशाह होंगे शामिल। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की होगी बैठक। 16 नौकरशाह होंगे शामिल। 6 अक्टूबर को नई दिल्ली में होगी बैठक। सीएम धामी ने दिया पुरस्कार। स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तराखंड में हरिद्वार जिला पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त। 11 अक्टूबर को बंद होंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। अंतिम पड़ाव में पहुंची यात्रा ने फिर पकड़ी रफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून से अहम जानकारी आपको हम बताते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज जयंती है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री आवास से सीएम धामी ने श्रद्धांजलि दी। पूर्व पीएम शास्त्री जी की जयंती पर भी श्रद्धांजलि दी गई है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आज के इस मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आए हैं पुष्कर सिंह धामी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती आज, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी ने श्रद्धांजलि दी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर, पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जी की जयंती पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें। देहरादून से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज जयंती है। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती आज और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी ने श्रद्धांजलि दी है। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। इस वक्त की अहम खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है और मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। तो मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी की ओर से श्रद्धांजलि दी गई है। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का मुजफ्फरनगर का आज दौरा है। आज मुजफ्फरनगर के दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी और रामपुर तराहा स्थित शहीद स्मारक जाएंगे सीएम धामी। रामपुर तराहा कांड की 29वीं बरसी में शामिल होंगे और आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देंगे। सीएम धामी शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देंगे और 2 अक्टूबर 1994 को शहीद हुए थे 7 आंदोलनकारियों पर दिल्ली जाते समय हुई थी गोलाबारी। उत्तराखंड को अलग राज्य की मांग पर था प्रदर्शन। शहीद स्मारक पर सभा को भी संबोधित करेंगे सीएम। सुबह 11:30 बजे पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। चपाड़ थाने के नेशनल हाईवे 58 पर स्थित है शहीद स्मारक। आंदोलनकारियों पर दिल्ली जाते समय हुई थी गोलीबारी। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें। उत्तराखंड को अलग राज्य की मांग पर प्रदर्शन था। शहीद स्मारक पर सभा को भी संबोधित करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उत्तराखंड को अलग राज्य की मांग पर प्रदर्शन था। शहीद स्मारक पर सभा को भी करेंगे संबोधित उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो सुबह 11:30 बजे पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। इस वक्त की अहम खबर,
तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आंदोलनकारियों पर दिल्ली जाते समय हुई थी गोलीबारी। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उत्तराखंड को अलग राज्य की मांग पर प्रदर्शन था। शहीद स्मारक पर सभा को भी संबोधित करेंगे सीएम। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, उत्तराखंड को अलग राज्य की मांग पर प्रदर्शन था और शहीद स्मारक पर सभा को भी संबोधित करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुबह 11:30 बजे पहुंचेंगे। शहीद स्मारक पर सभा को भी संबोधित करेंगे। चपाड़ थाने के नेशनल हाईवे 58 पर स्थित है शहीद स्मारक। सीएम पुष्कर सिंह धामी का मुजफ्फरनगर का आज दौरा है। आज मुजफ्फरनगर के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रामपुर तराहा स्थित शहीद स्मारक जाएंगे सीएम धामी। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रामपुर तराहा कांड की 29वीं बरसी में शामिल होंगे, तो 29वीं बरसी में होंगे शामिल। और एक और अहम खबर आपको हम देहरादून से ही बताते हैं। इस बीच एक अहम जानकारी आपको हम देहरादून से बता दें, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। तो देहरादून से अहम खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया और आज के दिन आंदोलनकारियों पर चली थी गोली। आज के ही दिन आंदोलनकारियों पर गोली चली थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, जिसमें कई लोग शहीद भी हुए थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से अहम बातें कही गई हैं और आज के दिन आंदोलनकारियों पर गोली चलने की बात सीएम ने कही। सीएम का ये बयान सामने आया है। मुजफ्फरनगर रामपुर तराहा कांड आज हुआ था। सीएम की ओर से अहम बातें कही गई हैं। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और जिसपे कई लोग शहीद भी हुए थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बिल्कुल साफ किया है। सीएम धामी ने शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। सीएम धामी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, और कई लोग इसमें शहीद भी हुए थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से ये बड़ी बातें कही गई हैं। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आज 2 अक्टूबर जहां उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए मुजफ्फरनगर में एक ऐसा कांड हुआ जिसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। इतना क्रूरतम था। इस प्रकार से हमारी माताओं बहनों के साथ, हमारे नौजवान साथियों के साथ जो अलग राज्य की प्राप्ति के लिए आंदोलन कर रहे थे, उन सभी को भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके आंदोलन के कारण, उनकी शहादत के कारण हमको राज्य प्राप्त हुआ और उनके सपनों का राज्य बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण में हम सभी का आह्वान करते हैं कि सभी लोग आगे आएँ और उनके सपनों के, हमारे शहीदों के, आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना योगदान दें। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आज ही के दिन गोली चलने की बात सामने आई थी और ये बड़ी बातें सीएम की ओर से कही गई हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कई लोग इसमें शहीद भी हुए थे। आज ही के दिन आंदोलनकारियों पर गोलियां चली थी। शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि सीएम धामी ने अर्पित की है। तो देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया
और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बता दें, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी मुजफ्फरनगर के दौरे पर हैं। आज मुजफ्फरनगर के दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सीएम पुष्कर सिंह धामी का मुजफ्फरनगर का दौरा है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, आज मुजफ्फरनगर का दौरा करने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। रामपुर तिराहा स्थित शहीद स्मारक जाएंगे सीएम धामी, तो रामपुर तिराहा स्थित शहीद स्मारक जाएंगे। और यह अहम खबर आपको बताना है, शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और 2 अक्टूबर 1994 को लेकर अहम बातें कही हैं। आंदोलनकारियों पर दिल्ली जाते समय हुई थी गोलीबारी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, उत्तराखंड को एक तरफ आज आंदोलनकारियों को लेकर उन्होंने याद किया है और दूसरी ओर आज मुजफ्फरनगर के दौरे पर जा रहे हैं, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? देखिए, आपसे थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रामपुर तिराहा में पहुंचने वाले हैं मुजफ्फरनगर। यहाँ पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और देखिए गरिमा, जो 1994 का दिन था, 2 अक्टूबर 1994, इसको उत्तराखंड राज्य काली दिवस के रूप में मनाता है। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हमारे उत्तराखंड के अलग राज्य की मांग को लेकर के राज्य आंदोलनकारी जंतर मंतर पर जा रहे थे और इसी दौरान तत्कालीन मुलायम सिंह यादव की सरकार के समय रामपुर तिराहा में जैसे ही हमारे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की गाड़ी पहुंची तो उन पर ताबड़तोड़ ये गोलीबारी करी गई, जिसमें कि उत्तराखंड के 7 जो राज्य आंदोलनकारी हैं वो शहीद हुए हैं। और आज उन्हीं को ही श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं, उनको याद किया जा रहा है, उनके इस बलिदान को याद किया जा रहा है। और आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कचेरी स्थित शहीद स्मारक पहुंच करके इन सभी शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। मुख्यमंत्री ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इन सभी राज्य आंदोलनकारियों के सपने को साकार करने की बात कही है। साथ ही कहा कि राज्य और केंद्र सरकार लगातार उत्तराखंड के विकास के लिए कार्य कर रही है और जो सपना राज्य आंदोलनकारियों ने देखा था उत्तराखंड राज्य के लिए, उस सपने को साकार करने की तरफ हमारी सरकार भी बढ़ रही है। और आज इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुजफ्फरनगर भी पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर शहीदों को श्रद्धा सुमन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और इसके बाद फिर अपना संबोधन भी देंगे। और संबोधन में कहीं ना कहीं इन राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान को भी याद करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। बिल्कुल, यानी अहम बातें जो हैं वो सीएम पुष्कर सिंह धामी कह सकते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने आंदोलनकारियों को लेकर बड़ी बातें कही हैं, कहीं ना कहीं आंदोलनकारियों के लिए भी एक बड़ी बात है और उनके परिजनों के लिए भी। बिल्कुल गरिमा, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार राज्य आंदोलनकारियों के समक्ष अपने जो भी बातें रहती है, सरकार की जो योजनाएं रहती है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से राज्य आंदोलनकारियों के सपने को साकार करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं राज्य आंदोलनकारियों में भी काफी खुशी है। लेकिन आज जिस तरीके से जो हमारे उत्तराखंड के जो 7 से ज्यादा जो राज्य आंदोलनकारी शहीद हुए हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी शहीद स्मारक पहुंचे थे। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने तमाम राज्य आंदोलनकारियों के को याद किया है, उस घटना को याद किया है। और इसके अलावा जो उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी हैं जो इस रामपुर तिराहा कांड के दोषी हैं, उनको अभी तक सजा न मिलने पर राज्य आंदोलनकारियों में भी काफी रोष है गरिमा। और तमाम राज्य आंदोलनकारी ये चाहते हैं कि ऐसे जो जिन लोगों ने उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों पर ये गोली चलाई थी, इन पर सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि राज्य सरकार लगातार इन राज्य आंदोलनकारियों के सपने को साकार करते हुए आगे बढ़ रही है और कोशिश कर रही है कि जो जो बातें राज्य आंदोलनकारियों ने जो जो सपने देखे थे उन सभी सपनों को साकार करे, इस दिशा में सरकार प्रयास कर रही है। ये सारी बातें आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कही है। बिल्कुल, हमारे साथ में इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मुजफ्फरनगर से आशीष यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, आज मुजफ्फरनगर के दौरे पर आने वाले हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्या पूरी जानकारी है उनके आगमन को लेकर? सबसे पहले अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात शुरू करिएगा। आवाज मिल रही है आपको हमारी? तो आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अंकित, मुजफ्फरनगर जा रहे हैं, क्या लग रहा है इस दौरान क्या कुछ नई चीजें निकलकर सामने आ सकती है? देखिए, निश्चित ही मुख्यमंत्री शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद गरिमा कहीं ना कहीं तत्कालीन मुलायम सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आएंगे। और जो इन राज्य आंदोलनकारियों के
दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी बात कहते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। हालांकि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन जिस तरीके से अभी तक इन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, इससे पूरे उत्तराखंड में काफी रोष है। और कहीं ना कहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने संबोधन में जो राज्य आंदोलनकारियों के जो सपने हैं जो अभी तक साकार हुए हैं और जिनको करना बाकी है, इन सब पर भी अपने विचार कहते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। तो यहाँ देहरादून से मुख्यमंत्री निकल चुके हैं और अब से थोड़ी देर में सीएम पुष्कर सिंह धामी मुजफ्फरनगर पहुंचने वाले। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अंकित। आशीष, आवाज मिल रही है क्या आपको हमारी? तो आशीष से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आम खबर आपको हम बता दें, आज मुजफ्फरनगर का दौरा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बहुत शुक्रिया आप दोनों को हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का मुजफ्फरनगर का आज दौरा है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की आम खबर। और उनके आगमन को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और अपने इस दौरे के दौरान वो क्या कुछ कहते हैं ये भी निकल कर सामने आएगा। आज मुजफ्फरनगर का दौरा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज मुजफ्फरनगर के दौरे पर पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी। ये खबर हमने आपको बताई और मुजफ्फरनगर में आंदोलनकारियों को याद करेंगे, उनको लेकर हम बातें कहते हुए नजर आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने दिसंबर महीने में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार ने भी इन्वेस्टर समिट से निवेश और रोजगार के तमाम दावे किए थे, बाद में धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ। अब मौजूदा धामी सरकार भी उसी तरह का आयोजन कर पैसे की बर्बादी कर रही है। उन्होंने कहा कि लंदन में जाकर जिन कंपनियों से करार किया वो हम तो देश में भी हो सकता था। उस पर बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह राज्य में हेट स्पीच के जरिए सांप्रदायिक विभाजन बढ़ाया जा रहा है और सड़कों की बुरी स्थिति है, क्या ऐसे हालात में कोई निवेशक उत्तराखंड आने का जोखिम उठाएगा? समय में जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई या जो भी उस समय कार्यक्रम चले, जो बयान राजनाथ सिंह से लेकर त्रिवेंद्र रावत ने दिए, जिस तरीके से 7 लाख लोगों को रोजगार दिए जाने के बैनर्स और होर्डिंग्स लगाए गए, धामी जी की सरकार में ये कॉपी पेस्ट हो रहा है। उसी तरीके के बयान, उसी तरीके की बातें, उसी तरीके का प्रचार धामी जी की सरकार कर रही जो TSR के समय में हुआ था। और 2.5 लाख रुपए करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात करके आज 24-25 करोड़ के इन्वेस्टमेंट लाकर पीठ ठोकी जा रही है, जिसमें एक कंपनी जो पहले से ही उत्तराखंड में काम कर रही है, रोपवे इत्यादि का काम करती है, जिसका एड्रेस गाजियाबाद का है, उस कंपनी से भी 1000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात मुख्यमंत्री ने कही है, जबकि वो पहले से ही उत्तराखंड में काम कर रही है कंपनी और उसको लाभ पहुँचाने की कोशिश भी सरकार और सरकार के नुमाइंदों द्वारा पहले भी की गई, जिसके विरोध के फलस्वरूप उनका जो करार बढ़ाया जाना था उसको कर्मचारियों को, अधिकारियों को कैंसिल करना पड़ा। आज उसी कंपनी का नाम लेकर मुख्यमंत्री अपने ट्विटर हैंडल से चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं, जो निश्चित ही निराशा देने वाला है। नशा मुक्त कोटद्वार अभियान के तहत पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है। स्मैक तस्करों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। अवैध शराब के खिलाफ कार्यवाही हो, पुलिस लगातार इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पुलिस क्षेत्राधिकारी वैभव सैनी की अगर माने तो नशा तस्करों की पुलिस चल अचल संपत्ति को फ्रीज कर रही है। इसके साथ ही तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाइयां हो रही हैं। यहाँ की भीड़ कितने बजे से है ये? हाँ, तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर अहम बातें सामने आई हैं।
और गैंगस्टर एक्ट के यार, ये तहत भीड़ की कार्रवाई वजह से करने है। की बात पुलिस की ओर से कही गई है। पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि हम नशा को दूर करने के लिए गैंगस्टर एक्ट के तहत नशा तस्करों पर कार्रवाई कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द नशा मुक्त प्रदेश बनाया जा सके। तो नशा मुक्त प्रदेश बनाने को लेकर अहम बातें कही गई हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। चंपावत जनपद के सुकेडांग इलाके में आदमखोर गुलदार को पकड़ने को लेकर वन विभाग के एसडीओ नेहा चौधरी ने कहा कि वन विभाग के पास संसाधन न होने के चलते खूंखार गुलदार को नहीं पकड़ पा रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि मुख्यमंत्री की विधानसभा में विभाग के पास जंगली जानवरों से निपटने और ग्रामीणों की सुरक्षा हेतु संसाधन नहीं है। राज्य स्तरीय बैठक में हमेशा संसाधनों की मांग की जाती है, लेकिन संसाधन न होने पर कम संसाधन में ही काम चलाना पड़ता है। वन विभाग की बूम रेंज के अंतर्गत जो विगत माह से गुलदार का आतंक छाया हुआ है, उसके लिए ग्रामीणों द्वारा कहा जा रहा है कि कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, लेकिन मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगी कि 25 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली 25 तारीख को अनुमति मांगी गई थी ट्रैंकुलाइज करने की, जिसके अगले दिन अनुमति मिल भी गई थी। और उसके बाद से लगातार हमारी 3 रेंजों की टीम, चंपावत, बूम रेंज और दोगाड़ी रेंज, 3 रेंजों की टीम लगातार गुलदार की सर्च ऑपरेशन में लगी हुई है। विभाग द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उनका अभी तक जो रिजल्ट आया है वो निरर्थक ही दिखाई दे रहा है। हालांकि उन्होंने ये दावा किया है कि हमने डॉट गन मारी थी, उसके बाद गुलदार भाग गया है, लेकिन इस विषय में कोई ऐसा ठोस उन्होंने ऐसा कोई विज्ञप्ति या इस तरीके से कुछ नहीं दिया है कि जिस पर भरोसा किया जा सके। लेकिन गांव वालों से लगातार उन्होंने सहयोग की मांग करी है, लेकिन गांव वाले इस पर हमेशा हर संभव सहयोग की हमने उनको आश्वासन दिया है कि गांव वालों से भी जो सहयोग होगा वो करेंगे। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।